स्मार्ट वॉच समेत सभी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस बैन किए गए हैं। हर 100 अभ्यर्थियों पर तैनात रहेंगे एक फ्रीसिंग टीम में 50% महिला कर्मचारियों की इसमें भागीदारी होगी और सभी परीक्षा केंद्र सीसीटीवी निगरानी में रहेंगे। नकल माफिया और अफवाह फैलाने वालों पर भी कड़ी नजर रखी जाएगी। वहीं पर सोशल मीडिया मॉनिटरिंग के लिए खुफिया तंत्र भी सक्रिय किए गए हैं। कोचिंग सेंटर, होटल और साइबर कैफे की भी जांच की जाएगी और जरूरत पड़ने पर डायल 112 से परीक्षा केंद्र तक मदद भी मिलेगी। सभी जिलों में क्यूआरटी टीमों की तैनाती की गई है। डीजीपी अजय सिंघल बोले कि निष्पक्ष परीक्षा हमारी प्राथमिकता है। तो 21 जून को होने वाली नीट यूजी 2026 परीक्षा को लेकर हरियाणा में सुरक्षा के अभूतपूर्व इंतजाम किए गए हैं। परीक्षा केंद्रों पर दोहरी सुरक्षा जांच से लेकर के सीसीटीवी निगरानी, क्विक रिस्पांस टीमों की तैनाती तक हर स्तर पर सख्त व्यवस्था की गई है। नकल माफिया, पेपर लीक और अफवाह फैलाने वालों पर पुलिस की पैनी नजर रहेगी। और इतना ही नहीं, आपात स्थिति में अभ्यर्थियों को डायल 112 के जरिए परीक्षा केंद्र तक पहुंचाने की भी व्यवस्था की गई है। हरियाणा पुलिस का कहना है कि निष्पक्ष, पारदर्शी और शांतिपूर्ण परीक्षा सुनिश्चित करना उसकी सर्वोच्च प्राथमिकता है और इसी को लेकर के पूरी तैयारी कर ली गई है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। दिल्ली हाईकोर्ट का टेलीग्राम पर बड़ा फैसला सामने आया है। दिल्ली हाईकोर्ट का बैन हटाने से इनकार है। टेलीग्राम पर बैन जारी रहेगा, ये बात दिल्ली हाईकोर्ट की तरफ से कही गई है। हाईकोर्ट की तरफ से सरकार को बैन लगाने का अधिकार है, बात कही गई है और नीट री एग्जाम को लेकर के ये बैन लगाया गया है, जिसके बाद टेलीग्राम दिल्ली हाईकोर्ट पहुंचा था। लेकिन दिल्ली हाईकोर्ट से टेलीग्राम को बड़ा झटका लगा है, क्योंकि टेलीग्राम को झटका लगा है सरकार की तरफ से। आपको बता दें कि हाईकोर्ट में पहुंचे थे और जिसके बाद अब ये बड़ा फैसला सामने आया है और हाईकोर्ट की बात करें तो बैन हटाने से इनकार किया गया है। तो ये बहुत बड़ा झटका जो है वो टेलीग्राम को हाईकोर्ट की तरफ से लगा है। तो एनटीए के सामने चुनौती है, किसी भी कीमत पर पेपर लीक नहीं होनी चाहिए। छात्रों, परिजनों और देश के भरोसे पर खतरा है। प्रिंटिंग प्रेस से लेकर के पेपर को परीक्षा केंद्र तक सुरक्षित पहुंचाना, ये बहुत बड़ी चुनौती है। तो कौन कौन से चुनौती सामने एनटीए के सामने, वो भी हम आपको ग्राफिक्स के जरिए बता रहे हैं। छात्रों, परिजनों और देश के भरोसे पर अब खड़ा उतरना होगा एनटीए को, क्योंकि पहले पेपर लीक हो चुका है और दोबारा एग्जाम कराया जा रहा है। तो पहले 180 मिनट दिए गए थे और अब 195 मिनट दिए गए हैं। एग्जाम का जो टाइम है वो बढ़ाया गया, कितना बढ़ाया गया वो हम आपको ग्राफिक्स के जरिए बता रहे हैं। पहले 180 मिनट दिए गए थे और अब 195 मिनट दिए गए हैं। तो इंतजाम कर लिए गए हैं। नीट पर हरियाणा सरकार की भी तैयारी है। परीक्षा केंद्रों पर कड़ी निगरानी रहेगी। सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाने के भी निर्देश दिए गए हैं और केंद्रों पर कैमरों से नजर रखी जाएगी। नकल रोकने पर खास जोर दिया गया है और इसी के साथ साथ संवेदनशील केंद्रों की अलग से निगरानी की जाएगी। अभ्यर्थियों की सुविधा पर फोकस किया जाएगा। अफवाह फैलाने वालों पर भी कार्रवाई की जाएगी और अधिकारियों को सतर्क रहने के भी निर्देश दिए गए हैं। यानी कि नीट परीक्षा को लेकर के सरकार की तरफ से, प्रशासन की तरफ से इस बार पूरी प्लानिंग की गई है ताकि इस बार किसी भी कीमत पर पेपर लीक ना हो और साथ ही साथ इसको लेकर के कोई भी अफवाह ना फैले। इसको लेकर के एनटीए की तरफ से पूरी तैयारी कर ली गई है। और इसी पर चर्चा के लिए हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ गए हैं। कौन कौन से मेहमान, उनका मैं परिचय सबसे पहले आपसे करवा देती हूँ। हमारे साथ रामराज शर्मा जी जुड़े हैं, बीजेपी प्रवक्ता। इसी के साथ साथ राय सिंह गुर्जर जी, कांग्रेस प्रवक्ता और साथ ही साथ विजेंद्र रेड्डी जी हमारे साथ जुड़े हैं, इनेलो प्रवक्ता है। सबसे पहले आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। सबसे पहले सवाल राय सिंह गुर्जर जी आपसे लेना चाहूंगी। जिस तरीके से पहले
एग्जाम जो है, पेपर जो है वो लीक हुआ और जिसके बाद सरकार की तरफ से ये फैसला लिया गया कि दोबारा से परीक्षा कराया जाएगा। लेकिन अब एनटीए के सामने, सरकार के सामने, प्रशासन के सामने कई सारी चुनौतियां हैं कि किस तरीके से ये परीक्षा जो है अच्छे से संपन्न हो जाए और फिर से दोबारा जो पेपर लीक पहले हुआ वो गलती फिर से रिपीट ना हो। फिलहाल जो तैयारी की गई है, कैसे इस पूरे मामले को आप देखते हैं? देखिए, जिस प्रकार हरियाणा में पहले, आज से पहले विभिन्न प्रकार की परीक्षाएं, चाहे वो एसएससी की हो, एचटीएससी की हो, लगातार लीक हुई हैं। आपके सामने परिणाम आया है, हम सब ने उस पर संवाद की प्रक्रिया में भाग लिया है। इसके अलावा जो आज आपका विषय है कि किस प्रकार नीट के एग्जाम की तैयारी है, देखिए यहाँ पर मैं एक बार साफ कर देता हूँ कि भारत की शिक्षा व्यवस्था आज के दौर में एक माफियों के हाथ में है, जो लगातार शिक्षा का दोहन कर रहे हैं, अपने हितों को ध्यान में रखते हुए भारत के उज्जवल भविष्य की जो लगातार मेहनत के माध्यम से बच्चे करते जा रहे हैं, उनके साथ धोखा बार बार हो रहा है। हमारा प्रश्न है कि 2022 में जब पहली बार नीट के एग्जाम की लीक पेपर हुए थे, उसके बाद 24 में हुए हैं और अब 26 में हुए हैं। जब 24 में लीक हुआ था, उसके सामने रिजल्ट आया था, तो इन्होंने उस समय परीक्षा रद्द ना करके और लोगों के साथ उनके जो ही जुड़े थे उनकी समझते दूर करते हुए इन्होंने उस समय भी यहाँ पर देश के अंदर उस माफिया को हावी होने दिया। बड़ी साफ सी बात है कि अगर उस समय बड़े कदम उठाए जाते, एनटीए के चेयरमैन को पकड़कर अंदर किया जाता, अंदर करने की बजाय उसको इन्होंने सम्मान दिया, एक प्रदेश के अंदर मुख्यमंत्री का सलाहकार नियुक्त किया, सभी की सभी फाइलें दबा दी गई। ये इनका चरित्र है शिक्षा के मामले में। अब देश के अंदर जब 22 लाख बच्चों के करोड़ों परिवार के साथ उनके सदस्य जुड़े हुए हैं, उन गरीब मेहनत करने वाले परिवारों ने इस प्रकार लगातार दिन रात मेहनत कर अपने आर्थिक साधनों को मजबूत करते हुए बच्चों के भविष्य के लिए मेहनत की, परिश्रम किया, उस परिश्रम को इन्होंने एक झटके के अंदर पेपर को लीक करके दिया। मेरा आरोप है कि जो एनटीए का जो एजेंसीज हैं, जहां पर भी एजेंसी पेपर कराने के लिए देते हैं, पूरे देश के अंदर का माफिया है। ये लोगों से पैसे ठगते हैं, सेंटर बनाते हैं, सेंटर बना वहां पर परीक्षाएं कराते हैं और पेपर लीक करते हैं और अपने लोगों को, अपने चहेतों को पेपर बेचकर नौकरियां दिलाते हैं। पूरे देश के अंदर एक माफिया काम कर रहा है शिक्षा के माध्यम से, और माफिया के साथ साथ इसके पीछे लगातार इनकी दुर्भावना है। ये चाहते हैं कि एक विशेष संस्था से जुड़े लोग, संघ से जुड़े लोग संस्थाओं पर बैठे कब्जा करें और देश के अंदर एक विस्फोट माहौल पैदा करें। इन्होंने गरीबों के साथ अन्याय किया है, उन परिवारों के साथ धोखा किया है जिन्होंने देश की एक सम्मानजनक नीट जैसी परीक्षा, जो केवल भारतवर्ष नहीं बल्कि एक दर्जन से अधिक देशों में होती है, हमारी साख थी, हमारी मजबूती थी, इन्होंने उसको प्रश्न चिन्ह लगाया है। ऐसे लोगों को पकड़कर जेल में डालो, और जो तैयारी की है आज हम संतुष्ट हैं कि तैयारी की है, लेकिन सरकार ने ये तैयारी पहले करनी चाहिए थी। अब परिणाम आएगा तो हम देखेंगे। आपके पास मैं लौटूंगी, हमारे साथ विजेंद्र रेड्डी जी भी लगातार बने हुए। विजेंद्र जी, किस तरीके से देखते हैं, जिस तरीके से पहले नीट पेपर जो है वो लीक हुआ, उसके बाद काफी विरोध भी देखने को मिला देश में, लेकिन फिर से री एग्जाम की बात कही जा रही है। अब एग्जाम है भी, लेकिन फिलहाल जो तैयारियां की गई हैं उनको आप कैसे देखते हैं, और जिस तरीके के आरोप लगातार लगाए जा रहे हैं एनटीए के ऊपर, इसको आप किस तरीके से देखते हैं सर? देखिए, सर्वप्रथम तो मैं परमात्मा से प्रार्थना करता हूं कि इस बार हमारी परीक्षा नीट वाली जो ठीक ठाक से हो जाए, किसी प्रकार का कोई घपला, कोई गड़बड़ ना हो, और बच्चों को बार बार जो मानसिक प्रताड़ना झेलनी पड़ती है, कम से कम इस बार वो ना झेलनी पड़े। ऐसी हम जो ना भगवान से प्रार्थना करते हैं कि इस बार कोई इस तरह की घटना ना घटे, क्योंकि बहुत परेशानी उठानी पड़ती है बच्चों को भी, परिवारों को भी, बहुत पैसा भी खर्च करना पड़ता है। और पीछे तो आपने देखा तो ये परीक्षा रद्द हुई थी, उसमें तो काफी सारे युवाओं ने आत्महत्या तक करने का काम किया, क्योंकि वो बहुत तंग आ जाते हैं, पैसा भी बहुत ज्यादा खर्च होता है, लंबा समय भी लगता है, पढ़ाई की भी टेंशन होती है, और भी कार्यों की टेंशन हो जाती है। और फिर जब पेपर दे करके आता है, उनको एक उम्मीद बनती है कि इस बार मेरा परीक्षा पास हो जाएगी और मेरा एडमिशन हो जाएगा किसी अच्छी संस्था में, और फिर घोषणा होती है कि पेपर रद्द हो गया। ऐसे बुरी बातें, ऐसी घटिया बातें इस बार सुनने को ना मिले, इस विश्वास और भरोसे के साथ तो मैं ये कहना चाहूंगा आगे कि ये जो प्रबंध इस बार सरकार ने किए हैं, अगर इस बार के प्रबंध फेल हो गए तो मेरा मानना है कि सरकार को त्याग पत्र देकर के अपने घर बैठ जाना चाहिए, अगर इस बार भी कोई गड़बड़ घोटाला होता है तो। क्योंकि इस बार न केवल देश की, न केवल एनटीए की, न केवल नीट की जो दाव पर लगी हुई है, इस बार इन्होंने आर्मी तक को पेपर करवाने के लिए लगाया गया है। यहाँ पर तो हमारी एयरफोर्स की इज्जत भी दाव पर लगी हुई है। अगर इस बार भी गड़बड़ होती है
तो निश्चित तौर पर ये माफिया है बड़ा, और ये माफिया मिलजुल करके करते इस तरह की गड़बड़े करता है, और सरकार उसको रोकने में नाकामयाब है। इसके साथ साथ एक और प्रमाण पत्र मिल जाएगा कि हरियाणा की हिंदुस्तान की सरकार को माफिया लोग ही चला रहे हैं। ये तो केवल दिखावा के लिए मंत्री बने बैठे हैं। अगर इस बार कोई गड़बड़ होती है, और निश्चित तौर पर यदि ईमानदारी से परीक्षा करवाई जाए तो न तो 22 में रद्द होनी थी, न 24 में रद्द होनी थी, और न ही ये 26 वाली रद्द होनी थी। ये कहीं न कहीं माफिया लोगों को जो ढिलाई दी जाती है उसी का एक परिणाम है। जिस प्रकार से एनटीए के जो चेयरमैन है, पहली बार जब 2022 में रद्द होती है परीक्षा, उसी टाइम उससे सख्त लहजे में जवाब तलबी होती तो ये नौबत नहीं आती बार बार। बहुत सारे लोग, हमारे युवा साथी आज हमारे को छोड़ करके भगवान को प्यारे नहीं होते। ये पूरी की पूरी कमजोरी, मैं तो कहूँगा कमजोरी नहीं है, बल्कि एनटीए की कमजोरी नहीं है। एनटीए को जो आजादी सरकार ने दी है ना, उस आजादी का नजायज फायदा उठा रहे हैं। अदरवाइज ऐसा क्या कारण हो सकता है मैडम कि सरकार कंट्रोल करे और कोई चीज कंट्रोल में ना आए? तो फिर काहे की सरकार हुई? अगर सरकार सख्ती से एनटीए से पेश आती तो उसका क्या इतना सिस्टम नहीं है कि वो पेपर को कंट्रोल करके, अरे भाई प्रिंटिंग प्रेस से लेकर के एग्जाम सेंटर तक आपने पेपर पहुंचाने हैं, और प्रिंटिंग प्रेस से पेपर आपके लीक आउट हो रहे हैं, एग्जाम सेंटर से आपके पेपर लीक आउट हो रहे हैं, तो क्या सिस्टम है? एनटीए को भंग करना चाहिए, एनटीए को रखना ही नहीं चाहिए। अब जब पेपर ही नहीं करवा सकती तो उस ऐसी संस्था को रखने का फायदा क्या है? ठीक है, मैं आपके पास लौटूंगी। हमारे साथ रामराज जी भी लगातार बने हुए। रामराज शर्मा जी, मैं आपसे समझना चाहूंगी, जिस तरीके से पेपर लीक हुआ, छात्र जो है वो एक बार प्रिपरेशन करते हैं, अब उन्हें फिर से दोबारा प्रिपरेशन करना पड़ा। कई ऐसे छात्र थे जो डिप्रेशन में चले गए, आत्महत्याएं की घटनाएं भी सामने आई। फिलहाल एक बार फिर से दोबारा से एग्जाम करवाया जा रहा है, लेकिन सरकार की तरफ से, प्रशासन की तरफ से इसको लेकर के पूरी तैयारी की गई है। सवाल यही है कि क्या इस बार जो एग्जाम, जो परीक्षा कराए जा रहे हैं, क्या इस बार परीक्षा जो अच्छे से संपन्न हो पाएगा, और छात्र जो है क्या आगे भविष्य में फिर से दोबारा पेपर लीक ना हो? क्या इस बात को वो सरकार जो है कैसे सुनिश्चित करेगी छात्रों से? देखो, मैं आपको बताना चाहूंगा, इस मामले में सरकार बहुत गंभीर है। मामले का पता चलते ही तुरंत सीबीआई जांच के आदेश कर दिए थे, और लगभग 13 व्यक्ति इसमें गिरफ्तार भी हो चुके हैं। अब ये भाई पूछेंगे तो मैं नाम भी बता दूंगा। जयपुर से मणिलाल बिवाल, विकास बिवाल, दिनेश बिवाल, गुरुग्राम से यश यादव। पर सर, गिरफ्तारी तो हुई है, बात ठीक है, लेकिन सवाल यही है कि आगे कैसे सरकार सुनिश्चित करेगी कि आगे फिर से ऐसे पेपर लीक के मामले सामने नहीं आएंगे? बिल्कुल, मैं आपको वही चीज बता रहा हूँ। इसमें वायुसेना की भी मदद ली गई है। जो प्रश्न पत्र है वायुसेना के विमानों द्वारा भेजा जाएगा, और सीआरपी और सीआईएसएफ भी इसकी निगरानी कर रही है। और 15 मिनट छात्रों के लिए, 15 मिनट रफ के लिए 15 मिनट इसमें टाइम भी बढ़ाया गया है। टेलीग्राम बैन कर दिया गया है। तो टेलीग्राम ऐप 21 तारीख तक बंद रहेंगे, और खुद माननीय प्रधानमंत्री जी इसमें निगरानी रख रहे हैं। यहाँ हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी निगरानी रख रहे हैं। और जो मैं हरियाणा की बात बताऊं, माननीय मुख्यमंत्री जी ने डीजीपी साहब की इस बारे में ड्यूटी लगाई थी, और डीजीपी साहब ने सभी एसपी, सभी पुलिस अधीक्षक और सभी पुलिस कमिश्नर, ये सब की ड्यूटी लगा दी है। और रेंज के आईजी वो खुद मॉनिटरिंग कर रहे हैं। और इसमें मैं आपको बता रहा हूँ, दोहरी जांच, जो प्रवेश करेंगे उसमें दोहरी जांच इसमें करी जाएगी परीक्षा केंद्रों में। और एआई जो लेटेस्ट तकनीक है उसका भी इस्तेमाल किया गया है। और ये जो मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे मोबाइल है, ये ब्लूटूथ है, डिवाइस है, ये ट्यूबलेट है, स्मार्ट वॉच है, इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरण है, ये इस तरह के सारे प्रबंधित हैं। और इसमें नकल माफियाओं पर विशेष उन पर निगरानी रखी जा रही है, अफवाह फैलाने वालों पे। और जो नकल माफिया था उसकी कमर तोड़ दी गई है, उस पर हमारी सीआईडी भी विशेष नजर रख रही है।